हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एच डी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सीटेट के लिए मैथ का पार्ट सॉल्व कर रहे हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। यहाँ से 100% आने की संभावना भी रहेगी, क्योंकि ये जितने भी प्रश्न इसमें होंगे सभी प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, सिर्फ डिजिट को और साइन को चेंज करके कर दिया जाता है और सारे रूल प्रश्न वही रहते हैं। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा और परीक्षा से पहले एक बार इसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों में अपने शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, यहाँ पे भागा है, ये भागा 90 बराबर है, तो किसके बराबर है। यहाँ से प्रश्न क्या पूछता है, बार बार पूछता है, या तो ये डिजिट आपका चेंज कर देगा या तो यहाँ पे साइन चेंज कर देगा, बस इतना ही रहता है। ठीक है, और सेम क्वेश्चन जो है उठा करके रख देता है, या तो कभी कभी पूछ लेता है सबसे छोटा सार्वगुणज या कभी कभी पूछ देता है सबसे बड़ा सार्वगुणज। तो दोनों को आप लोग इसी प्रश्न के माध्यम से देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे छोटा पूछा है, तो जब सबसे छोटा पूछता है तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, इन तीनों का 36, 54 और 60 का एलसीएम हम निकाल लेंगे। ठीक है, अगर सबसे बड़ा पूछे तो एचसीएफ निकाल लेंगे, यानी महत्तम समापवर्तक निकाल देंगे। ठीक है, बस इतना ही करना है और इस प्रश्न में और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो इसका हम जब एलसीएम निकालेंगे तो 2 18 36, 18 दूना 36 और 27 दूना 54 और 30 दूना 60 हो जाएगा ये। और उसके बाद फिर 2 से कट करेंगे हम, तो 2 9 18, 27 कटेगा नहीं, 15 हो जाएगा यहाँ पे, 15 दूना 30। फिर हम क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 त्रिक्का 9, 3 9 27, 3 पची 15 हो जाएगा। फिर एक बार हम 3 से कट करेंगे तो 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक्का 9, 5 हो जाएगा। फिर अगर एक बार 3 से हम फिर करेंगे तो 3 एकन्नम यहाँ पे 3 हो जाएगा, 5 उतर जाएगा। फिर हम 5 से कट करेंगे तो यहाँ पे टोटल 0 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36 और 36 तियाँ 108 हो जाएगा आपका। और 108 पची 500, 5 अट्ठे 40 के सुनना, हाथ में 4, यहाँ 540 हो जाएगा। ठीक है, हमारा इसका मान आ गया 540, सबसे छोटा सार्वगुणज। अब पूछ कह रहा है यहाँ पे भागा 90। अब इसमें जब हम 500 क्या है 540 में 90 से भाग देंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 6 का 54 आ जाएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, 6 यहाँ पे हमारा सही आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे सबसे बड़ा सार्वगुणज कहता तो हम इसी का एचसीएफ निकाल करके 90 से भाग देते। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों प्रकार के प्रश्न आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। और कभी कभी यहाँ पे साइन हटा देता है या प्लस 90 कर देगा कि प्लस 90 कितना होगा, माइनस 90 क्या होगा, तो साइन के अनुसार आप लोग घटा करके जोड़ करके कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को जो है अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा 3759 गुणे 9573 के गुणनफल में दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक शॉर्ट रूल बता रहे हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है, इसमें 2 रूल फॉलो करना पड़ता है। पहला रूल है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे ये 4 अंक दिए हैं। ठीक है, और इन 4 अंक में जो है गुणा करना है। ठीक है, इन 4 अंक में गुणा करना है, तो सबसे पहले करेंगे हम इसका गुणा कर लेंगे। ठीक है, पहला इसमें पहला का। ठीक है, और सेकंड रूल इसमें आता है, फिर मान लीजिए 4 है, 4 डिजिट है, नीचे 4 डिजिट है। ठीक है, तो यहाँ पहला कर लेंगे जो आएगा, उसके बाद इसका योग करके हम सीधे दहाई का अंक और इकाई का अंक निकाल सकते हैं। जैसे 3759 है, ठीक है, 9573 है। ठीक है, तो इसको हमें पूरा गुणा नहीं करना है। क्या करना है, पहला रूल हमें क्या बताया है कि इसको गुणा करके हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो 9 त्रिक 27, हासिल कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, अब सेकंड रूल हम क्या बताए हैं, इसका इसमें और इसका इसमें गुणा करके जोड़ देना है, और प्लस ये जो हासिल बचा है उसको भी जोड़ देना है। तब देखिए 3 पचे 15 हो गया और 9 साते 63 हो गया।
प्लस 63 कर देंगे, ठीक है। और इसका योग कितना हुआ, 5 3 8 हो गया और 6 1 7 78 हो गया। और प्लस हासिल कितना हमारा पहले बचा था इसमें जब गुणा किए थे, 9 3 27 2 बचा था, प्लस इसमें हम 2 जोड़ देंगे, ठीक है। तो 78 तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। तो 80 के यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है। अगर सैकड़ा करता, बाई चांस मान लीजिए सैकड़ा पूछ देता, तो एक रूल और हो जाता है यहाँ पे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये 20 का गुणा करते, फिर ये इसका गुणा करके, फिर ये इसका गुणा करके जोड़ देते, तो फिर हमको क्या मिल जाता, सैकड़ा का मिल जाता। बहरहाल दहाई और इकाई का अंक का पूछा है, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा, 80 आया है, यहाँ पे 80 आ गया। तो अब दहाई का अंक कौन है, 0 है, और इकाई का अंक कितना है, +7 है, दोनों का योग पूछा है। तो 0 + 7 बराबर कितना आ जाएगा, आपका आंसर नंबर 7 आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे एक रूल देखना है, पहले अंक में गुणा कर देना है, जो आएगा वहाँ लिख देना है, अगर हासिल बच रहा है तो हासिल भी रख देना है बगल में। दूसरे स्टेप में हमको इससे गुणा कर देना है, इसका इससे गुणा कर देना है, और जो है दोनों को गुणा करने पर जोड़ करके फिर जो हासिल है उसको भी जोड़ करके सीधे लिख देना है। और इकाई का अंक ये हो गया, दहाई का अंक ये हो गया, और दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तीसरा नंबर बहुत पूछता है, 2:58 PM से 4 घंटे 59 मिनट पहले क्या समय था, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे एनालिसिस करिए, PM यानी 12 बजे के बाद, तो 12 बजे के बाद 2:58 को क्या लिख सकते हैं, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 13 और 14, तो कितना हो जाएगा, 14:58 हो जाएगा, ठीक है। और 4 घंटा 59 पहले, तो इसी में से 4 घंटा 59 घटा देंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे 58 है, यहाँ पे 59 है, तो घटेगा नहीं, तो यहाँ से उधार जाएगा तो 1 घंटा यानी 60 मिनट जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा, 118 मिनट हो जाएगा, ठीक है। और 118 मिनट में से ये 59 मिनट हम जब घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा, 59 मिनट ही बचेगा, ठीक है। 59 मिनट बचा, और यहाँ पे 1 घंटा हम उधार लिए थे इससे, तो यहाँ पे 13 बचा है, ठीक है। और 13 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा, यानी 9:59 होगा। लेकिन 9:59 12 बजे के पहले होता है, तो 9:59 कितना हो जाएगा, AM हो जाएगा, ठीक है। तो AM हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा, 9:59 AM, डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 2:58 दिया है, PM दिया है, तो 12 बजे के बाद PM होता है, तो उसमें जो है रेलवे स्टेशन वाले घड़ी का हम एनालिसिस कर लेंगे, तो 2 हो जाएगा 14:59, 58 हो जाएगा, और 4 घंटे 59 इसमें से घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9:59 AM, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कई बार घड़ी में से ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, 567 को 567 से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या आता है। यहाँ पे देख लीजिए रिपीट हो रहा है, 567, ठीक है, और 567 से भाग देना है, तो क्या करेंगे, 567 भागा 567, यही ना देना है आपको। तो इसके लिए एक शार्ट ट्रिक है, यहाँ पे देख लीजिए 567 भागा 567, ठीक है। तो इसके करने के लिए यहाँ पे कितना है, 3 अंक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 100, यहाँ पे कितना अंक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 100, और लास्ट में जो बचता है उसके ऊपर लिख देते हैं 1, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो 101 देख लीजिए किस में आंसर है, तो यहाँ पे देख लीजिए बी में ऑप्शन है, ठीक है। और अगर कभी मान लीजिए ऐसा दे दे 47 तब क्या करेंगे, तो यहाँ इसके ऊपर क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, इसके ऊपर क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, इसके ऊपर 1 लिख देंगे, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, बन जाएगा 10 10 1, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जितना भी अंक हो
ठीक है, एक के आगे उतना शून्य बढ़ा करके सेम करके और लास्ट पोजीशन पर हमको क्या करना है, एक लिख देना है। वही जो है जो टोटल आएगा सीधे आपका आंसर हो जाएगा। तो बी आपका इसमें आंसर सही हो जाएगा। 5वां नंबर प्रश्न पूछता है 1/2 में कितने 1/8 हैं। तो बहुत ही सरल सवाल है, इसको करने के लिए कुछ नहीं करना है। 1/2 में कितने 1/8 हैं, उसी में सीधे हमको भाग दे देना है। ठीक है, तो इसको भाग दे देंगे तो 1/2 गुणे, जब इसको भाग देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 8/1, तो 2 × 2, 2 चौको 8, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, आंसर नंबर 4 आ जाएगा। ठीक है, अगर पूछ दे 20 में कितने 4 हैं, तो 20 में कितने 4 हैं, तो 5, 20/4 बराबर 5, 5 4 हैं, यानी 5 को 4 जो है 5 बार गुणा करें तो हमको 20 प्राप्त हो जाएगा। सेम वही करना है, ये बटे में है तो इसको भाग देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, इसको हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा, आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा है प्रश्न। ये डिजिट चेंज कर देगा और जो है कुछ भी डिजिट दे सकता है इसमें से, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, सीधे उसमें से भाग दे देना है और कुछ नहीं करना है। 6वां नंबर प्रश्न है यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान प्लस 2,659 में 6 का स्थानीय मान बराबर 7x, यहाँ पे खाली जगह हो तो रिक्त स्थान में क्या आएगा, ये पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 5 का पहले इसमें स्थानीय मान निकालेंगे तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, आगे कितना डिजिट बच रहा है, तो 3, तो 3 0 हो जाएगा, यानी 5000 हो जाएगा। यहाँ 5 का स्थानीय मान प्लस क्या कर रहा है 6 का स्थानीय मान, तो 6 के बाद कितना डिजिट बच रहा है 2, तो 2 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 5600, 5600 बराबर 7x। ठीक है, यहाँ पे खाली स्थान भरना है तो कितना मान के बराबर हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5600/7 बराबर 7 × 8 = 56, 800। तो खाली जगह के स्थान पे क्या भरा जाएगा, 800 आ जाएगा। सिंपल सवाल है, जैसा कह रहा है उसी तरह से करते चले जाइए, बस और कोई काम इसमें नहीं करना है। ठीक है, सीधा देखने में प्रश्न लगता है, लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजन वाले प्रश्न ही सीटेट में बनाए जाते हैं ताकि लोग कन्फ्यूज हो जाएं कि यहाँ पर रिक्त स्थान के मान पर क्या आएगा। ठीक है, तो ऐसे सारे बहुत सारे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। 7वां नंबर प्रश्न है, ये भी टाइम से ही है, तो ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। यदि समय अब 2:17 PM ठीक है तो अब से ठीक 11 घंटे 59 मिनट के पश्चात क्या समय होगा। पश्चात पूछ रहा है, यानी इसमें ऐड कर देना है, तो 11:59 पर क्या समय होगा। तो इसको जब हम ऐड कर देंगे तो 9 7 16 की 6 हाथ में लिए 5 1 6 1 7, ठीक है, और 11 2 13, ठीक है, 76 यहाँ मिनट 76 मिनट हो जा रहा है। तो 76 मिनट में 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 60 मिनट को 1 घंटा इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14 घंटा और कितना 16 मिनट बचने जा रहा है। ठीक है, अरे 60 और 16 76 हो जाएगा। इसका जो 60 मिनट है इसमें हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, इसका 60 मिनट इसमें हम जोड़ देंगे। अगर ये आंसर में ये रहता, ठीक है, तब तो ये आप लोग सही कर देते, ऐसा भी दे देता है आंसर में, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए कोई आंसर ऐसा नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसको और छोटे में कन्वर्ट किया है, तो यहाँ से 60 मिनट जब हम इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14:16 और 14 को कितना कहते हैं 2 कहते हैं, यानी 2:16। ठीक है, तो 2:16 यहाँ में देख लीजिए, यहाँ पे चौथे में दिया है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए 2 तरह के इसमें हम लोग टाइम वाला प्रश्न को सॉल्व किए हैं। पहला जो है चेंज करना था PM से AM में, और दूसरा जो है सीधे ऐड करके जो है यहाँ से ये कन्वर्ट करके जो है आंसर निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो प्रश्न एक ही तरह के होते हैं, उसमें जो है पूछने का मेथड जो है बदल दिया जाता है। ठीक है, सीटेट में खास करके ऐसे प्रश्न को रखा जाता है। ठीक है, तो थोड़ी सी सावधानी से आप लोग जब प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो जो है आराम से प्रश्न को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। 8वां प्रश्न है
गुणनफल 3001 गुणे 101 में क्या घटाया जाए जिससे कि ये प्राप्त हो जाए, ये मान जो है प्राप्त हो जाए। तो कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे कह रहा है वैसे करते चले जाइए। गुणनफल 3001 में 101 गुणा करने पर क्या घटाया जाए कि ये प्राप्त हो जाए, तो हम x घटा दे रहे हैं। x घटाएंगे तो हम ये प्राप्त करेंगे। मान लीजिए यही कर रहा है, तो x हम घटा रहे हैं, ये प्राप्त कर लेंगे। तो जब इसका हम गुणा करेंगे तो गुणा करने पर कितना मान आ रहा है आपका, ये हो जाएगा। इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे ये हो जाएगा -x बराबर क्या हो जाएगा 311 ये हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान हमें प्राप्त करना है। तो जब इसको हम इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो कितना मान आ जाएगा। जब इसको इसमें से इसको घटाएं, यहाँ ये प्लस साइन है ना, तो ये इधर जाएगा तो माइनस साइन हो जाएगा। तो जब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, तो 2790 आ जाएगा। आप लोग घटा करके देख लीजिएगा। ठीक है, 2790 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 2790 पहले में ही है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। इनके गुणनफल में पूछ रहा है क्या घटाया जाए कि ये प्राप्त हो जाता है। कभी कभी प्रश्न पूछ दोगा कि इसके गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि ये मान प्राप्त हो जाए। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, इसके गुणनफल में हम x घटा देंगे। ठीक है, तो इसका गुणनफल जो आएगा और -x बराबर इतना मान कर देंगे, और उसको बाद x का मान निकालने के लिए इसके मान में से इसको घटा देंगे, तो हमारा सीधे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से घटाया, बढ़ाया, गुणा, भाग कुछ भी साइन दे सकता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सब प्रश्न जो है साइन पर डिपेंड करते हैं। साइन क्या पूछ रहा है, चिन्ह क्या दे रहा है, घटाया जा रहा है कि बढ़ाया जा रहा है। प्रश्न को जब आप अच्छी तरीके से एक प्रश्न को समझे रहेंगे तो सारे प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। 9वां नंबर प्रश्न है, यदि a/3 बराबर b, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7, यहाँ पर देख लीजिए ऐसे लिखा है 1/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a + b + c/c बराबर क्या होगा। ठीक है, तो जब हम 3 या 3 से अधिक व्यंजक आपस में बराबर हों तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करते हैं, एक कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 बराबर k हम मान लेते हैं। ठीक है, तो अब कांस्टेंट को हम हल करने के लिए हम क्या करेंगे, तो a बराबर हमें निकालना होगा, इसका मान इससे हमें निकालना होगा। तो क्या हो जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा, 3k हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो गया, 3k हो गया। फिर इसका मान हमें इससे निकालने के लिए, b का मान हमें निकालने के लिए, तो ये यहाँ से जा कर के गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4k हो जाएगा। फिर c का मान हमें इससे निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ से इसका गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा 7k। अब हमें क्या हुआ, a b c तीनों का मान हमें पता चल गया। ठीक है, तो पूछ रहा है a + b + c, a + b + c c का मान पूछ रहा है। तो a का मान कितना है 3k, + b का मान कितना है 4k, + c का मान कितना है 7k c का मान कितना है 7k। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए k, तो k को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, k को हम कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, तीनों में k है, तो 4 3 7 7 14k वैसे हो गया। ठीक है, तो 14k/7k, तो k से k कैंसिल हो गया, 7 दूनी 14, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना चाहिए। जब 3 या 3 से अधिक व्यंजक हों, ठीक है, आपस में बराबर हों, देखिए बराबर भी है, a/3 बराबर b/4 बराबर c/7, तो ऐसे व्यंजक करने के लिए हमें एक कांस्टेंट ले लेना चाहिए। अब हमें जो है इस कांस्टेंट के आधार पर
ए बी सी का मान ज्ञात कर लेना चाहिए। यहाँ पे हमें मान ज्ञात हो जाता है और इसी मान को ए और बी और सी के मान को हमें इसमें रख करके सॉल्व कर देंगे तो सीधे हमारा आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2 आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? तो ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे जाते हैं और ये प्रश्न यूपी टेट में भी पिछले साल ही 2019 में ही पूछा गया था। ठीक है, और ये प्रश्न सीटेट में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न कांस्टेंट वाले प्रश्न को 1-2 प्रश्न को रख दिया जाता है। ठीक है, 10वां नंबर प्रश्न है, सेम उसी प्रकार से प्रश्न है। यदि a प्लस बी, देख लीजिए यहाँ पे a प्लस बी बटे सी बराबर बी प्लस सी, यहाँ पे देख लीजिए सी बटे ए बराबर सी प्लस ए बटे बी। यहाँ पे कांस्टेंट आपको दे दिया है और इसी कांस्टेंट को कांस्टेंट का मान निकालना है। ठीक है, तो क्या करना है, अब हमें उसी तरीके से पिछले तरीके वाले से प्रश्न से ही जो है इसको निकाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें a प्लस बी का मान निकालना है, तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, सी के हो जाएगा। यहाँ से जब इसको हम ऐड करेंगे, इसका a प्लस बी का मान निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा, सी के हो जाएगा। और देख लीजिए बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, तो ए के हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे ये यहाँ जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए के हो जाएगा। और सी प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, बी के हो जाएगा। यहाँ पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बी के हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, कांस्टेंट का मान निकालना है। तो क्या करना है, देख लीजिए यहाँ पे हम जब इसको ऐड करेंगे, इसको तीनों समीकरण को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए a यहाँ पे है, a यहाँ पे है, तो 2a हो जाएगा प्लस b इसमें है, b इसमें है, तो 2b हो जाएगा प्लस c यहाँ पे है, c यहाँ पे है, तो 2c हो जाएगा। ठीक है, बराबर, अब बराबर क्या हो जाएगा, c के प्लस a के प्लस b के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब हम इसको जोड़ेंगे, इन तीनों समीकरण को जोड़ेंगे तो यहाँ b के हो जाएगा, जोड़ेंगे। और यहाँ पे 2 हम अगर कॉमन ले रहे हैं, 2 यदि हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा जगह कम है, 2 कॉमन ले रहे हैं तो क्या बच जा रहा है, a प्लस बी प्लस सी बच जा रहा है, तो a प्लस बी प्लस सी बच जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ पे क्या हमको कॉमन लेना है, k कॉमन लेना है, तो k कॉमन ले लेंगे। जब हम यहाँ पे k कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बच जाएगा यहाँ पे भी। तो बराबर में इधर a प्लस बी इधर भी है, a प्लस बी इधर भी है, कट जाएगा, तो 2 बराबर k, यानी k का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, सेम जो पहले क्वेश्चन में मेथड था उसको इसमें भी अप्लाई कर देना है। ठीक है, इसका मान भी जो है 2 आएगा। ठीक है।